Welcome friends. So today we are going to discuss the main important topic which is asked in a GATE exam, which is relational database and keys. ठीक है, तो आज हम बहुत ही जो भी वेटेज वाला टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं और ये सीक्वेंस में होगा वीडियो, तो बने रहिएगा वीडियो पे क्योंकि बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। सो बेसिकली रिलेशनल मॉडल को हमने देखा है कि टेबल्स के फॉर्म में होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। सो इन दिस मॉडल इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ अ रिलेशन, यानी कि टेबल्स के फॉर्म में है। रिकॉर्ड्स क्या है इसमें? रोज एंड टपल। रोज यानी कि जो भी टपल्स है उन दोनों के इंटरचेंजेबली आप कह सकते हो। फील्ड्स यानी कि एट्रीब्यूट या उसके कॉलम, ये जो है वर्टिकल वो क्या है? उसकी कॉलम। और हॉरिजेंटल जो है वो क्या है? उसकी रोज है। ठीक है, सो रिलेशनल स्कीमा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ रिलेशन विच इंक्लूड द नेम ऑफ अ रिलेशन, टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट, यानी कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये सारे ये रिलेशनल स्कीमा है जिसकी स्पेसिफिक टाइप है। एम्प्लॉय आईडी किस टाइप का है, नेम कैरेक्टर टाइप का है, एड्रेस वेरकेर है, कॉन्टैक्ट नंबर इंटीजर है। तो वैसे हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, ओके। स्कीमा डज नॉट वेरी विद द टाइम। बट व्हाट इज रिलेशनल इंस्टेंस? इंस्टेंस यानी कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जो भी रिकॉर्ड है उसको हम कहते हैं रिलेशनल इंस्टेंस। इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ अ रिलेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। सो इट इंक्लूड द टपल अवेलेबल इन द रिलेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। उस 9:05 पर जो भी रिकॉर्ड है पर्टिकुलर, उसको कहते हैं स्नैपशॉट। फिर 9:10 पर कुछ अलग रिकॉर्ड होगा तो उस टाइम का वो स्नैपशॉट होगा, उस टाइम का वो इंस्टेंस होगा। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑफ अ रिलेशन में वेरी विद द टाइम, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, these are the simple terminologies which you should remember in order to solve the questions. So integrity constraint में है condition to specify which tuple are allowed to be inserted into the relation and which are not. So उसके लिए specified while designing the schema को डिजाइन करते हैं तब हम ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी की, यानी कि यूनिक प्लस नॉटनल है। प्राइमरी की क्या है? यूनिक है प्लस नॉटनल। फिर यूनिक की है, फिर नॉटनल है, चेक कंस्ट्रेंट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी यानी कि हमारी फॉरेन की है। तो ये पांचों कंस्ट्रेंट है जिसमें बेसिकली प्राइमरी की एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ज़्यादा यूज होती है। फिर आता है लीगल इंस्टेंसेस आर इंस्टेंसेस विच satisfy all the integrity constraint. So let's move to the topic keys. Keys are the most important part of a DBMS. So सबसे पहला है super key. So super key is an instance or a set of attributes which uniquely identifies all the entity in the entity set. Means we are having a number of super keys in the table. Okay. So उसको देखते हैं कि कैसे डिफाइन करते हैं। ओके, तो हियर फॉर द एग्जांपल जो हमने टेबल का देखा, तो एम्प्लॉय टेबल की पॉसिबल सुपर कीज क्या है? एम्प्लॉय आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर। इसके लिए देखिए एम्प्लॉय आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये सारी बता रहे हैं। नेम एंड सैलरी, यानी कि क्या कह रहा है? ये नेम एंड सैलरी दोनों कंबाइन होकर सुपर की बनेगी, कंबाइन होकर। ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो सुपर की एंड सुपर की में बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 attributes or 3 attributes: name, employee ID, address ID, name, address, email ID, etc. These are the super. Okay, so if k is a super key, then any superset of a k is also a super key. यानी कि k कोई सुपर की है तो उसका कोई सुपर सेट लेते, उसके साथ कोई ज्वाइन कर देते एट्रीब्यूट, तो वो भी क्या हो जाता है? सुपर की हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, यानी कि सुपर की में से भी मिनिमल होके जो मिलता है, ओके, उसको कहते हैं कैंडिडेट की। फ्रॉम द अबाउ सुपर की, कैंडिडेट्स की कौन सी होगी ऊपर में से? लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, कॉन्टैक्ट नंबर। सो मिनिमल सुपर की है, यानी कि उसमें से भी फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, ओके। प्राइमरी की है नेक्स्ट।
So it is a candidate key selected by database designer while designing the database. Let's say employee ID, यानी कि प्राइमरी की ऐसी है जिसमें यूनिक प्लस नॉट नल है, ठीक है, तो वो डेटाबेस डिजाइनर डिसाइड करता है, ठीक है। सो एवरी प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, क्यों? क्योंकि प्राइमरी की कहाँ से आती है? कैंडिडेट की में से। सो एवरी प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की एंड एवरी कैंडिडेट की इज अ सुपर की, क्योंकि कैंडिडेट की भी किस सेट में से आती है? सुपर की के सेट में। बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, मीन्स एवरी सुपर की इज नॉट अ कैंडिडेट की एंड एवरी कैंडिडेट की इज नॉट अ प्राइमरी की। सो रिवर्स इज नॉट ट्रू, बट प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की एंड कैंडिडेट की इज अ सुपर की, वो सही है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉरेन की, फॉरेन की मीन्स इट इज यूज्ड व्हेन वन एट्रीब्यूट इज रिफरिंग टू द अदर एट्रीब्यूट ऑफ द टू डिफरेंट रिलेशन और मे बी द सेम रिलेशन। यानी कि एक टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, तो दूसरे टेबल में कोई आईडी एम्प्लॉय होगा, तो ये प्राइमरी की है और दूसरे टेबल में वही सेम आईडी फॉरेन की बन जाएगा। यानी कि ये एम्प्लॉय आईडी किस आईडी को रिफर कर रहा है? इस एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की को रिफर कर रहा है। इट में बी पॉसिबल कि एक ही टेबल में दो ही हो, प्राइमरी की भी हो और फॉरेन की भी हो, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ रिलेशन कॉल्ड डिपार्टमेंट विद द फॉलोइंग स्कीमा। डिपार्टमेंट को स्कीमा में क्या क्या है? डिपार्टमेंट का नेम एंड लोकेशन है। And department attributes of an employee will refer to the department name column in the department relation to get the further detail about the department of the employee. Okay, employee का डेटा मिलता है इसमें से। ये जो डिपार्टमेंट रिलेशन इज कॉल्ड द मास्टर और पेरेंट। ये क्या है? हमारा मास्टर टेबल है और पेरेंट्स टेबल है। एंड एम्प्लॉई जो आगे वाला था टेबल, यानी कि ये टेबल एम्प्लॉय वाला, ठीक है, वो क्या है? चाइल्ड टेबल या स्लेव रिलेशन। यानी कि उसमें एम्प्लॉय के जो टेबल है उसमें हमारी फॉरेन की होगी एंड डिपार्टमेंट वाले टेबल में हमारी प्राइमरी की होगी, ठीक है। सो चाइल्ड रिलेशन में हैव एंट्री ऑफ वैल्यू ओनली इफ द वैल्यू इज ऑलरेडी इंसर्टेड इन द, यानी कि मास्टर टेबल डिपार्टमेंट टेबल में एंट्री होगी तो ही एम्प्लॉय के टेबल में एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट, वो हमारा क्या है? पेरेंट टेबल है, पेरेंट। और जो हमारे एम्प्लॉय का टेबल है वो क्या है? एम्प्लॉय का वो चाइल्ड। यानी कि अगर इस टेबल में एंट्री होगी तो ही इस टेबल में एंट्री होगी, क्योंकि ये मास्टर है और ये स्लेव है, ठीक है। सो व्हेन अ मास्टर टेबल डिलीटेड एंड अपडेटेड एंट्री, ओके, which exist in a child table, what action should be taken depend on the clause defined while defining the foreign key in the child. तो on update delete set null, यानी कि इन चाइल्ड टेबल वैल्यू ऑफ दैट एट्रीब्यूट इज सेट, हम उसको नल सेट करते हैं। या ऑन अपडेट डिलीट एंड कास्केड चाइल्ड एंट्री विल बी अपडेटेड। चाइल्ड की एंट्री क्या होती है? अपडेटेड। व्हेन चाइल्ड एंट्री इज डिलीटेड वो ऑल रिकॉर्ड इज डिलीटेड। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, ताकि आपको ये पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए, ओके। गेट 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द फॉलोइंग टेबल हैज द टू एट्रीब्यूट ए एंड सी, यानी कि एक ही टेबल है, ये समझिए एक ही टेबल है। वेर ए इज अ प्राइमरी की, ए क्या है? हमारी प्राइमरी की है। एंड सी क्या है? हमारी फॉरेन की है, ठीक है। रेफरेंसिंग ए विद द ऑन कास्केड डिलीट, यानी कि मल्टीपल डिलीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो सेट ऑफ द ऑल टपल दैट मस्ट बी एडिशनली डिलीटेड, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करके दूसरे एडिशनली कौन से रिकॉर्ड्स डिलीट होने वाले हैं टू प्रिजर्व द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वाइल टपल 2 इज डिलीटेड। यानी कि इस टपल को आप डिलीट कर रहे हो तो दूसरे कौन से रिकॉर्ड डिलीट हो गए। तो आपको पता है प्राइमरी की में जो एंट्री होगी वही एंट्री फॉरेन की में होनी चाहिए, ओके। अगर प्राइमरी की में से एंट्री चली जाती है तो फॉरेन की में से भी एंट्री क्या होगी? चली जाएगी इस फॉरेन की में से भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 2 4 डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, तो 2 4 के साथ 2 भी डिलीट हो गया। तो हमको देखना होगा कि फॉरेन की में 2 कहाँ कहाँ आता है, वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाए, क्योंकि प्राइमरी की में से वो 2 डिलीट हो गया। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है। 5 2 भी डिलीट हो जाएगा, 7 2 भी डिलीट हो जाएगा। अगर 5 2 7 2 डिलीट हो जाएगा तो हमको देखना है 5 एंड 7 सी में अभी कहीं आ रहे हैं तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। तो हमको वो देखना होगा 5 कहीं आ रहा है, यस यहाँ आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। तो कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए? 5 2 7 2 एंड 9 5। यानी कि प्राइमरी की इंडेक्स में जो भी डिलीट हो रहा है वो फॉरेन की में से हमको डिलीट करना पड़ेगा, ओके। तो ये ऑप्शन सही है।
ओके, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है. डिलीटेड एंट्री 2 इज डिलीटेड फ्रॉम ए. वाई ऑल द टपल विच हैव वैल्यू 2 इन दिस कॉलम सी is also deleted, which is 5 to 7 to now 5 to deleted from A. All the tuple which has 5 7 in the column C deleted, so delete 9 5. No other tuples has value 9 और 7. so process stop हो जाएगी. और सबसे पहला रिकॉर्ड कौन सा डिलीट होगा अगर ये पूछा जाए आपको, तो आपको लिखना है 9 5 पहले डिलीट होगा. ठीक है, तो ये है पूरा फंडामेंटल प्राइमरी की एंड फॉरेन की का, यानी कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का. अभी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे पास प्रॉब्लम्स है रिडंडेंसी के, और उसको थोड़ा डीप में समझेंगे. ठीक है, टिल देन ओके, एंड प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दे कैन टेक द मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम इट. तो please do share, like and subscribe my channel. Thank you so much.